मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 भारत 35 में बुनियादी मानवाधिकार हैं जो नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और गनीमत सुनिश्चित करते हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से, बिल ऑफ राइट से ली गई है। प्रवर्तन उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत, उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत अपील कर सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। इसके लिए तहत इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। मूल रूप से 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था उसको हटा दिया गया। अब कुल 6 मूल अधिकार हैं। कुल अधिकार 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ ऐसे हैं जैसे अनुच्छेद सभी व्यक्तियों के लिए हैं। अब मूल अधिकारों की सूची आर्टिकल 12 से 35 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें राज्य किसको बोलते हैं? तो भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और सरकार के अधीन अन्य सभी प्राधिकरण राज्य में आते हैं। महत्व: मूल अधिकारों का उल्लंघन केवल राज्य द्वारा होने पर लागू होता है जो मूल अधिकार होते हैं। R.D. सेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अथॉरिटी जो था 1979 में केस हुआ था, जिसके तहत सरकार के नियंत्रण आने वाली जितनी भी संस्था है उसको राज्य मानी जाएगी। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को रक्षा का अधिकार दिया गया है। ऐसा कोई भी कानून होगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा वह खुद से अमान्य हो जाएगा। इसके तहत पहले से बने कोई कानून हो उसको रद्द कर देंगे, नए कानून भी अमान्य होंगे। संशोधन मूल ढांचों को प्रभावित नहीं कर सकता है। ये जो आया संशोधन मूल ढांचा, ये आया केशवानंद भारती केस 1973 से मूल ढांचा सिद्धांत। पहले 1967 में गोलकनाथ केस से ये आया था कि संसद जो था मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता, लेकिन बाद में इसको केशवानंद भारती केस से बदला गया। समता का अधिकार 14 से 18। आर्टिकल 14 में कानून के समझ समानता और समान संरक्षण का अधिकार है। एग्जाम्पल: धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। आर्टिकल 15 में भेदभाव निषेध किया गया है, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में अवसर में समानता। अपवाद है ST, SC, OBC के लिए आरक्षण। इंदिरा साहनी केस 1992 27% OBC आरक्षण। ये मंडल आयोग द्वारा आया था। 27% OBC को आरक्षण। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता का उन्मूलन खत्म किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में बना था। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में है। आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई हैं। पहला है बोलने की, दूसरा शांतिपूर्ण सभा, तीसरा संगठन बनाने का, चौथा पूरे देश में स्वतंत्र गैरी के, पाँचवा कहीं भी निवास करने का, छठा पेशा या व्यवसाय की स्वतंत्रता। प्रतिबंध: सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता और सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों से संरक्षण है। पहला, एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं मिल सकता, 2 दंड से संरक्षण है। स्वयं के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण, पूर्वव्यापी कानून से संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका विस्तार किया गया मेनका गांधी केस 1978 द्वारा, जिसके तहत शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य का अधिकार भी आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करना ये प्रावधान है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, एग्जाम्पल बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के जो कम बच्चे हैं उनसे खतरनाक काम करवाने पर रोक। एक कानून बना था बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, जिसको संशोधन करके 2016 में सभी कामों पर रोक लगा दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। 25 में धर्म को मानने का, उसको आचरण करने का या प्रचार करने का स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक संगठन बना सकते हैं, इसका स्वतंत्रता है। 27 में धार्मिक कार्यों को कर से छूट है। 28 में सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। सांस्कृतिक और शैक्षणिक सुधार आर्टिकल 29 और 30। 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।
अल्पसंख्यक कौन आते हैं? अल्पसंख्यक जैसे धर्म के आधार पर, जैसे मुस्लिम हमारे हैं, सिख हैं, ये अल्पसंख्यक है। भाषाई अल्पसंख्यक कौन है? तमिल और बंगाली। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। एक 226 भी तो था, वो उच्च न्यायालय से। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। रीट्स है कुछ। हैबियस कॉर्पस जिसमें अवैध हिरासत से मुक्ति मिलती है। मंडमस जिसमें सार्वजनिक कर्तव्य के आदेश है। प्रतिषेध मतलब कि निचले आदेश का कोई काम उसको रोक सकते हैं। स्टैट्यूटरी में गलत फैसले को रद्द करना। क्वारंटाइन में नियुक्ति की वैधता जांच करने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के जो मेंबर हैं उनको कोई मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार है संसद को, या उसको सीमित करने का अधिकार है। संसद जो है सशस्त्र बलों, पुलिस की एजेंसी के सदस्यों को मूल अधिकार सीमित कर सकती है। उद्देश्य क्या होगा कि अनुशासन और कर्तव्य सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 34 में कि सैनिक कानून के दौरान प्रतिबंध, सैनिक कानून लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अनुच्छेद 35 मूल अधिकार को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। संविधान जो है मूल अधिकार लागू करने के लिए कानून का बना सकती है। उदाहरण जैसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाई थी ना, तो मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 में ये अधिकार है। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है, जैसे 44वां संशोधन जिसमें संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 31 था उसको हटाया गया और उसको कानूनी अधिकार बनाया गया और उसको 300A में शामिल किया गया। फिर आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें क्या किया गया? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, और इसके लिए कानून बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये कहा था ना कि अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। कुछ महत्वपूर्ण केस, पहला है केशवानंद भारती केस 1973। इसने क्या दिया? तो मूल ढांचा सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। संविधान संसद जो है मूल ढांचा, जैसे डीपीए मूल अधिकार धर्मनिरपेक्षता को बदल नहीं सकती। फिर दूसरा है मेनका गांधी केस, जिसने अनुच्छेद 21 को विस्तार किया, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ा गया। गोलकनाथ केस 1967, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती इसमें कहा गया, लेकिन बाद में इसको केशवानंद भारती केस ने बदल दिया कि मूल ढांचे में नहीं बदल सकती, बाकी बदल सकती है, संशोधन कर सकती है। मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संतुलन की पुष्टि की। AK गोपालन केस अनुच्छेद 21 की सख्त व्याख्या की, बाद में मेनका गांधी केस ने इसको बदला। SSC सीजर के लिए आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आरक्षण 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। मंडल आयोग 1990। OBC को 27% आरक्षण 1992 में लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और एक बना था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित हुआ था, जो मूल अधिकारों की रक्षा करती है। धर्मनिरपेक्षता अनुच्छेद जो 25 से 28 है, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाती है। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कुछ याद करने का ट्रिक है, 6 मूल अधिकार हैं: समता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताएं हैं: बोलने की, सभा बनाने की, संगठन, घूमना, निवास, व्यवसाय। रीट्स हैं हैबियस कॉर्पस, मडम्बस, प्रतिषेध, स्टैट्यूटरी, कोरांटो। संक्षिप्त में कुछ पढ़ लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद और अधिकार पर, इसको याद कर लीजिए। 21 का जीवन का अधिकार, केस भी और उसका परिणाम भी, केशवानंद भारती पे मूल ढांचा जो दिया था। 44वां संशोधन, 66वां संशोधन, उसको याद करना होगा।